चलिए सबसे पहले फ़िल्म की कहानी के बारे में संक्षेप में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर कोई पूरी कहानी रिवील नहीं करने वाला हूँ। बस एक संक्षेप में आपको थोड़ी-सी कल्पना हो जाए फ़िल्म के कंसेप्ट के बारे में, उतना ही मैं आपको बताने वाला हूँ। फ़िल्म की शुरुआत होती है भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन को दिखाने से। एनिमेशन के माध्यम से ये सब कुछ दिखाया गया है। हमने जो पढ़ा हुआ है श्रीमद् भागवत पुराण में, भगवान श्री कृष्ण जब जंगल में ध्यानमग्न थे, तब एक शिकारी का जो तीर है, वो भगवान श्री कृष्ण के अंगूठे में आकर लगता है और उसके बाद ही भगवान श्री कृष्ण का स्वधाम गमन हुआ था। तो यहाँ से फ़िल्म की शुरुआत होती है। इसके बाद में द्वारिका समुद्र के नीचे समा जाना, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण उद्धव को अपने पैरों का एक आभूषण देते हैं। एक कड़ा उन्होंने दिखाया है सोने का, तो आभूषण उद्धव को देते हैं। अब वो जो आभूषण है, वो आज के समय में जो डॉक्टर कार्तिकेय का कैरेक्टर है, उसके साथ, उस पात्र के साथ वो आभूषण कैसे जुड़ा हुआ है, संकट से बचाने के लिए कार्तिकेय, डॉक्टर कार्तिकेय का कैरेक्टर क्या करता है, वो कैसे इस पूरी इन सब बातों से कनेक्टेड है, ये कुल मिलाकर फिल्म की कहानी है। अब ये जो डॉक्टर कार्तिकेय का कैरेक्टर है, वो एक तर्क करने वाला पात्र है। ऐसे ही किसी भी बात पर वो विश्वास नहीं कर लेता। भक्तिभाव हो, श्रद्धा हो, इन बातों पर वो डायरेक्टली विश्वास नहीं करता। उसके पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न हो सकता है, इसकी वो हमेशा खोज करता है। तो अब ऐसा जो डॉक्टर कार्तिकेय का कैरेक्टर है, जो हमेशा तर्क प्रधान उसकी एक बुद्धि दिखाई है, वो जिसे आज के समय में कुछ वामपंथी, कुछ लेफ्टिस्ट जिस हमारे इतिहास को माइथोलॉजी कहते हैं, वो माइथोलॉजी नहीं, इतिहास है। ये उस डॉक्टर कार्तिकेय कैरेक्टर को कैसे विश्वास होता है और वो खुद स्वयं आकर दुनिया को कैसे बताता है कि भाई ये माइथोलॉजी नहीं, ये हमारा इतिहास है। ये जो डॉक्टर कार्तिकेय की जर्नी है पूरी, ये भी इस फिल्म के साथ में दिखाई गई है। देखिए, इस फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण है अनुपम खेर जी के द्वारा जो कैरेक्टर प्ले किया गया है धन्वंतरी का। उस पात्र के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन जो किया गया है ना एक सीन में, वो सीन देखकर आपके शरीर पर सच में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखिए, हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को पूर्णावतार कहा जाता है। सारी की सारी 64 विद्याएं, 64 कलाएं भगवान श्री कृष्ण के पास थी और उनमें से केवल कुछ कलाओं का वर्णन अनुपम खेर जी का पात्र फिल्म में करता है, तो भी वो सुनकर हमारे पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हालांकि वो सीन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, हमें वहाँ पर और सुनने की इच्छा होती है। भगवान श्री कृष्ण को जो माइथोलॉजी कहते हैं, पुराणों का केवल एक पात्र समझते हैं, उन्हें अनुपम खेर जी का जो पात्र है वहाँ पर उत्तर देता है। वे कैसे भगवान श्री कृष्ण को इतिहास समझते हैं, उन्होंने स्वयं सच में धरती पर मनुष्य रूप में अवतार लिया था, इन सब बातों को वो उस सीन में एक्सप्लेन करते हैं और उसके लिए कई सारे ऐतिहासिक प्रमाण उस सीन के माध्यम से दिए जा सकते थे। तो और थोड़ा सा बड़ा उस सीन को रखा जा सकता था, रखना चाहिए था। फर्स्ट हाफ में चोला, गुप्त, मौर्य और पल्लव, ऐसे अलग अलग जो हिंदू साम्राज्य है, उनके इतिहास का भी उल्लेख किया गया है। और जो एक ग्रीक यात्री है जो भारत में आता है, और जितना मुझे नाम याद आ रहा है, पल्लव साम्राज्य के राजा सूर्यवर्मन जी, वहाँ पर वो जो खोजी है, ग्रीक यात्री है, उन्हें अपनी खोज के बारे में वो वहाँ पर बताते हैं, जिसका वर्णन उस यात्री ने अपने जो उसने पुस्तक लिखा हुआ है उसमें किया हुआ है। तो ये कोई काल्पनिक बातें नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे, चाहे ग्रीक खोजी हो या चीन से आने वाले अलग अलग जो यात्री हैं, उन्होंने अपनी यात्रा के वर्णन में भारत का उल्लेख किया हुआ है, भारत के गौरवशाली इतिहास का उल्लेख किया गया है। तो वो भी एक उल्लेख हमें वहाँ पर फिल्म में देखने को मिलता है, जो मुझे बहुत बहुत पसंद आया। फिल्म की शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण और उद्धव के बीच का संवाद दिखाया गया है। अब यहाँ पर कहानी की दृष्टि से उन्होंने कुछ बातें अपनी तरीके से उन्होंने डाली है कहानी में, पर भगवान श्री कृष्ण और उद्धव के बीच का जो संवाद है वो श्रीमद् भागवत पुराण में हमें पढ़ने को मिलता है, जहाँ पर उद्धव भगवान श्री कृष्ण से भक्ति मार्ग के बारे में, कि भक्ति कैसी होनी चाहिए ईश्वर के प्रति, प्रेमा भक्ति के बारे में वे वहाँ पर पूछ रहे होते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उद्धव को गोपियों के पास जाने के लिए कहते हैं। प्रेमा भक्ति क्या होती है, विरह भक्ति क्या होती है, वो तुम गोपियों से जाकर पूछो। जब भगवान श्री कृष्ण ने 11 वर्ष की आयु में वृंदावन को छोड़ दिया था, उसके बाद वे कभी भी, आजीवन कभी भी वे वृंदावन लौट कर नहीं गए, और गोपियाँ भी कभी भी उन्होंने वृंदावन को नहीं छोड़ा। तो एक जो ये अनासक्ति है, मतलब एक जो विशुद्ध भक्त और भगवान के बीच का जो प्रेम होता है, जो प्रेमा भक्ति होती है, ये जो विरह भक्ति होती है, उसके बारे में भक्ति का सही स्वरूप क्या है, ये तुम्हें गोपियाँ ही समझा सकती है। ये भगवान श्री कृष्ण उद्धव को वहाँ पर कहते हैं।
तो उन्होंने और अपनी कहानी को डेवलप करने के लिए कुछ एक ट्विस्ट कहिए या एक थोड़ा अलग उन्होंने यहाँ पर जो बातें ऐड की है, पर बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने कहानी के बेस को तैयार किया है, जो बात मुझे फिल्म की पसंद आई। हालांकि मैं पर्सनली थोड़ा सा और हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में और ज़्यादा सुनना चाह रहा था, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जैसे कि 1980 में 1979-1980 में एएसआई ने, भारतीय पुरातत्व विभाग ने समुद्र के नीचे पूरी की पूरी द्वारका नगरी को खोजा हुआ है। अभी भी वो सारे के सारे अवशेष है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, वो सारे वीडियोस वगैरह आप देख सकते हैं। आज तक की एंकर है, मैं उनका नाम पता नहीं कौन था, आज तक की एक एंकर है, वे स्वयं गोताखोरों के साथ में नीचे जाकर उन्होंने उन अवशेषों को अपने एक रिपोर्ट में दिखाया भी हुआ है। और ये तो पूरा डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स है, पूरी की पूरी द्वारिका नगरी को खोजा गया है। पहले फिल्म देखने से पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद समुद्र के नीचे जो पूरी की पूरी द्वारिका नगरी जो मिली है, उसके इर्द गिर्द शायद फिल्म की कहानी घूमेगी, और वो एक उसका एक उल्लेख मैं फिल्म में देखना चाह रहा था, हालांकि वो उल्लेख नहीं मिलता। पर मुझे ऐसा लगता है शायद कार्तिकेय 3 में वे इसका उल्लेख करेंगे, क्योंकि जो फिल्म के एंडिंग में उन्होंने कार्तिकेय 3 के बारे में थोड़े से जो कुछ हिंट दिए हैं, उसमें समुद्र से जुड़े हुए कुछ रहस्यों का उल्लेख वो वहाँ पर कर रहे हैं। तो शायद कार्तिकेय 3 में हमें इस इतिहास के बारे में जानने को मिलेगा। इस या एक सीन में गुफा के अंदर जो ध्वनि से तमसोमा ज्योतिर्गमय, जो अंधकार से प्रकाश की ओर, जो एक वेद मंत्र है, उसके ध्वनि से एक जो प्रकाश होते हुए उन्होंने दिखाया है, उसे और थोड़ा सा उन्हें वहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहिए था। मतलब जो कुछ बातें हमें फिल्म में देखने को मिलती है, उन्हें अगर थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाता, कुछ सीन्स जो हमें थोड़े से ओवर ड्रामेटिक लगते हैं, उन सीन्स को थोड़ा सा कम करके अगर इन बातों पर, जैसे कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स हो या और भी हमारे शास्त्रों में, वेदों में जो कई सारे खोज जिसे हम कह सकते हैं, या जो कई सारे गणित और खगोल शास्त्र के कई सारे सिद्धांत जो हमारे शास्त्रों में देखने को मिलते हैं, उनको प्रॉपर थोड़ा सा और बताया जाना चाहिए था। जैसे कि खगोल शास्त्र का हालांकि फिल्म में जो उल्लेख किया गया है, जो अलग अलग ग्रह नक्षत्रों के बारे में कैसे हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में उसका वर्णन करके रखा है, ये हमें इस कहानी में उसका उल्लेख अवश्य मिलता है, और मैं और थोड़ा उसके बारे में जानना चाह रहा था। इसके अलावा कुछ सीन्स को थोड़ा सा और बेटर वे में दिखाया जा सकता था, जैसे कि जो पुलिस स्टेशन से भागने वाला सीन है, वहाँ पर वो ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। अब हालांकि पुलिस स्टेशन का जो दरवाज़ा है, वहाँ पर ट्रैक्टर की जो ट्रॉली है उसे लगा दिया जाता है, तो ठीक है, पुलिस थोड़ी तुरंत बाहर नहीं आ सकते थे, पर आजू बाजू से कूदकर कहीं पर भी वो बाहर आकर मोटरसाइकिल से किसी से भी पीछा कर सकते थे। तो ट्रैक्टर पर भागने की जगह कुछ और वाहन अगर वो दिखाते या बाइक ही दिखा देते, तो मतलब उसे और थोड़ा बेटर दिखाया जा सकता था। या फिल्म के बिल्कुल एंडिंग में जो पूरी बर्फ़ से जमी हुई जो नदी दिखाई है, उस सीन की जगह कुछ जो अलग अलग क्लू जैसे उन्हें रास्ते में मिलते जा रहे हो, जिस अंत में जिस जगह पर वो जाते हैं, पूरी एक रहस्यमय गुफा जहाँ पर कई सारे सांप है, वहाँ तक जाने के लिए कैसे अलग अलग जगह पर उन्हें क्लू मिल रहे हैं, उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने पर ज़्यादा समय दिया जा सकता था। पर देखिए, ये वो बातें हैं जो और थोड़ी सी बेटर हो सकती थी, पर इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फिल्म कहीं पर भी हमें निराश करती है, बिल्कुल भी नहीं। इस फिल्म को आपको केवल और केवल थिएटर में ही एक्सपीरियंस करना चाहिए। आपको इस फिल्म को देखने के बाद विश्वास नहीं होगा कि केवल 30 करोड़ के बजट में ये फिल्म बनी हुई है। मतलब बॉलीवुड की कई सारी 100 करोड़ की फिल्मों से भी काफ़ी बेटर विजुअल्स हमें फिल्म में देखने को मिलते हैं। एक बहुत अच्छी खासी प्रोडक्शन वैल्यू के साथ में फिल्म बनी हुई है, और पूरी की पूरी जो कहानी है वो एंगेजिंग है, शुरुआत से अंत तक हमें अपने साथ में बांध कर रखती है। मुझे सीरियसली कहीं पर भी फ़ोन तक अपने हाथ में लेने का मन नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि इस फिल्म को इतनी बड़ी सफलता मिले कि कार्तिकेय 3 इससे 2-3 गुना ज़्यादा बजट के साथ में बने, और उसमें जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ, हिस्टोरिकल फैक्ट्स वगैरह बहुत सारी बातें हैं, रामायण और महाभारत काल से जुड़े हुए बहुत सारे प्रमाण आज भी अवेलेबल है, उन सब बातों को ये फिल्म कार्तिकेय 3 में एक्सप्लोर करेगी, ऐसी हम आशा करते हैं। मैं कार्तिकेय 2 को दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल अपने पूरे परिवार के साथ, बच्चों के साथ इस फिल्म को देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, आपने अगर कार्तिकेय 2 को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।